बड़ी खबर आ रही है और बिहार से ये खबर ये जमीन और बालू माफिया टेंशन में है। दरअसल क्योंकि बालू जमीन माफियाओं पर बड़े एक्शन की बात सरकार ने कही है। 19 जमीन माफिया और बालू माफियाओं पर एक्शन। ईओडब्ल्यू ने केंद्र में ईडी को लिस्ट भेज दी है। जमीन बालू माफियाओं पर सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो बिहार में 19 जमीन माफियाओं और बालू माफियाओं की लिस्ट बना ली गई है। 50 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा। तो बिहार में एक तरफ अवैध अतिक्रमण पर एक्शन चल रहा है, दूसरी तरफ जमीन माफिया के खिलाफ सरकार और ईडी ने कमर कस ली है। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओडब्ल्यू ने 19 जमीन माफिया और बालू माफिया की 50 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव दिया है। इनमें से कई ऐसे माफिया हैं जिनका जेडी से कनेक्शन बताया जा रहा है। ईओडब्ल्यू ने केंद्र में ईडी को लिस्ट भेज दी है और अब इन जमीन माफिया बालू माफियाओं के ऊपर जबरदस्त एक्शन की तैयारी बिहार में की जा रही है। तो बिहार में सरकार बदलने के साथ ही अपराधी माफियाओं पर जबरदस्त एक्शन की तैयारी हो रही है और इसी कड़ी में बालू और जमीन माफियाओं पर एक्शन होने वाला है। और चलिए आपको कुछ और जानकारियां इस पूरे मामले को लेकर के देते हैं कि आखिर किस तरीके से अब इन जमीन और भू माफियाओं पर जो एक्शन है वो होने जा रहा है। तो 19 जमीन और भू माफियाओं की लिस्ट को सबसे पहले तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा अब 50 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है आरजेडी के कई नेताओं के कनेक्शन भी इन माफियाओं से सामने आए हैं। 5 बड़े भू माफिया पटना, दरभंगा, कैमूर और भोजपुर से हैं। तो आपको एक करके हम जानकारी दे रहे हैं। बालू सिंडिकेट के 11 चेहरों पर ईडी का शिकंजा कसने वाला है। अवैध खनन सिंडिकेट की कमर तोड़ेगी ईडी की टीम। इसके लिए बाकायदा तैयारी पूरी कर ली गई है, लिस्ट भी बना ली गई है और जल्द ही एक्शन अब देखने को मिलने वाला है। हम लोगों ने भू माफिया के कुल ऐसे 8 भू माफिया को चिन्हित किया है जिला के सहयोग से, जिनके ऊपर आपराधिक इतिहास है और जिन्होंने अपराधजनित की संपत्ति उसको संग्रहण भी किया है। और इन 8 भू माफिया को चिन्हित करने के बाद हम लोगों ने विभिन्न स्रोतों से उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का पता लगवाया और 8 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने। जमीन माफियाओं पर बड़े एक्शन की बात सरकार ने कही है। 19 जमीन माफिया और बालू माफियाओं पर एक्शन। ईओडब्ल्यू ने केंद्र में ईडी को लिस्ट भेज दी है। जमीन बालू माफियाओं पर सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो बिहार में 19 जमीन माफियाओं और बालू माफियाओं की लिस्ट बना ली गई है। 50 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा। तो बिहार में एक तरफ अवैध अतिक्रमण पर एक्शन चल रहा है, दूसरी तरफ जमीन माफिया के खिलाफ सरकार और ईडी ने कमर कस ली है। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओडब्ल्यू ने 19 जमीन माफिया और बालू माफिया की 50 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव दिया है। इनमें से कई ऐसे माफिया हैं जिनका जेडी से कनेक्शन बताया जा रहा है। ईओडब्ल्यू ने केंद्र में ईडी को लिस्ट भेज दी है और अब इन जमीन माफिया बालू माफियाओं के ऊपर जबरदस्त एक्शन की तैयारी बिहार में की जा रही है। तो बिहार में सरकार बदलने के साथ ही अपराधी माफियाओं पर जबरदस्त एक्शन की तैयारी हो रही है और इसी कड़ी में बालू और जमीन माफियाओं पर एक्शन होने वाला है। और चलिए आपको कुछ और जानकारियां इस पूरे मामले को लेकर के देते हैं कि आखिर किस तरीके से अब इन जमीन और भू माफियाओं पर जो एक्शन है वो होने जा रहा है। तो 19 जमीन और भू माफियाओं की लिस्ट को सबसे पहले तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा अब 50 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है आरजेडी के कई नेताओं के कनेक्शन भी इन माफियाओं से सामने आए हैं। 5 बड़े भू माफिया पटना, दरभंगा, कैमूर और भोजपुर से हैं। तो आपको एक करके हम जानकारी दे रहे हैं। बालू सिंडिकेट के 11 चेहरों पर ईडी का शिकंजा कसने वाला है। अवैध खनन सिंडिकेट की कमर तोड़ेगी ईडी की टीम। इसके लिए बाकायदा तैयारी पूरी कर ली गई है, लिस्ट भी बना ली गई है और जल्द ही एक्शन अब देखने को मिलने वाला है। हम लोगों ने भू माफिया के कुल ऐसे 8 भू माफिया को चिन्हित किया है जिला के सहयोग से, जिनके ऊपर आपराधिक इतिहास है और जिन्होंने अपराधजनित की संपत्ति उसको संग्रहण भी किया है। और इन 8 भू माफिया को चिन्हित करने के बाद हम लोगों ने विभिन्न स्रोतों से उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का पता लगवाया और 8 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पीएमएलए
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करनी। तो उत्तर प्रदेश में बरेली बलरामपुर में बुलडोजर एक्शन किस तरीके से